प्रणाम। वज्र शिक्षा मंच के केसरिया इतिहास की प्रश्न श्रृंखला का आज 26वां प्रश्न है। सर्वप्रथम कल के प्रश्न का उत्तर नरसिंह देव प्रथम ही था। आप सभी ने, जितने भी श्रोतागणों ने उत्तर दिया है वह ठीक ही दिया है। सर्वप्रथम ठीक व विस्तार से उत्तर दिया है अनु जी ने। तत्पश्चात संक्षिप्त उत्तर तरुण जी का है और फिर पूरे विस्तार से उत्तर शिवम जी का है। मधुर जी और आदित्य जी ने भी संक्षिप्त उत्तर ठीक दिया है। और एक जो हमारे संस्कृति की पहचान है उसका परिचय है। जब ज्योति जी ने प्रशंसा की है अनु जी के उत्तर के प्रकार की, तो उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से उसके प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। अब आज के प्रश्न का संक्षिप्त विवरण। आज प्रश्न मैं छोटा ही रख रहा हूं। अभी तक हमने अधिकांशतः पूर्वोत्तर या पश्चिम के राज्यों से हिंदुओं की वीरता के प्रश्न सुने या इतिहास जाना है। आज का प्रश्न तमिलनाडु से संबंधित है और वहां के भी शिवगंगा राज्य से। जो राज्य अभी तमिलनाडु है, लेकिन वहां पर पहले कुछ क्षेत्र होता था राजाओं के, जो भी छोटे छोटे राज्य होते थे। आत्मघाती मनुष्य, ह्यूमन बॉम्ब सुनते ही थर्राट हो जाते नहीं, पता नहीं कब कहाँ फट जाए और हैप्पी बर्थडे हो जाए सबका, जो भी आसपास हो, है ना। वो नाम सुनते ही ओला उबर वाले समझ तो गए होंगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओला उबर या तमिल चीते, तमिल टाइगर्स स्मरण हो आए होंगे ना। लेकिन अब से लगभग 241 वर्ष पूर्व एक हिंदू वीरांगना ने अपने राज्य की अंग्रेजों से स्वतंत्रता हेतु मंदिर में जल रहे घी के बड़े दिए को सारा अपने ऊपर उड़ेल कर, सारा घी अपने ऊपर छिड़क कर स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया था। और तलवार से वहां पर उपस्थित सभी अंग्रेजों को मार काट मचाती ही वह जहां उनका आग्नेयास्त्र, जिसे गोला बारूद बोलते हैं, उस गोदाम में स्वयं को झोंक दिया था। उनकी स्वयं की अग्नि से वो सारा आग्नेयास्त्र जहाँ पर भी वो जो संकलित था, इकट्ठा कर रखा था, वो सब धो धो करके स्वाहा हो गया। जिसके परिणाम स्वरूप जो उनके पास एक उत्तम अस्त्र शस्त्र हुआ करते थे अंग्रेजों के पास, उससे वे वंचित रह गए। और सीधे युद्ध में जो वहाँ की रानी थी उस समय की, उनके सैनिकों के साथ युद्ध में अंग्रेज परास्त हुए। अपने जीवन की भिक्षा मांगते हुए उस समय के कप्तान ने वचन दिया था कि भविष्य में उस राज्य पर कभी वह अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास नहीं करेंगे। तो फलस्वरूप अंग्रेज हारे थे और उस वीरांगना का राज्य अंग्रेजों से मुक्त हुआ था। प्रश्न तो आप समझ ही गए होंगे। बताइए उन वीरांगना का और उनकी रानी का नाम क्या था जिनके नेतृत्व में वह युद्ध लड़ा गया था। अपना उत्तर नीचे टिप्पणी अथवा कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। जय मां भारती। और सदैव स्मरण रखिएगा उन सभी अनगिनत और अपरिचित अपने वीर पूर्वजों को। भारत की पुण्य धरा के कण कण पर ऐसे वीरों ने, ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया है जिनके इतिहास से हम सभी अपरिचित हैं। सदैव स्मरण करते रहिएगा उन्हें, उनके पुण्यों को, उनके तेज को। जय मां भारती।